प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 अगर नाक ना होती, जिसके लेखक गोपाल बाबू शर्मा हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मैंने जो आपके लिए वीडियो तैयार की है उसमें पाठ की सभी पंक्तियों को लिया है। सभी पंक्तियों को अच्छे से समझेंगे और लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को इस पाठ में दर्शाया है। बहुत से मुहावरों का भी इस पाठ में प्रयोग किया है जो नाक से जुड़े हुए हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए नाक आप जानते ही हैं, जो अपना शरीर है उसमें एक अंग का कार्य, सूंघने का कार्य, ठीक है, खुशबू बदबू इन सब का कार्य कौन करता है? नाक करता है, नाक के द्वारा होती है। ठीक है, पता चलता है हमें। अगर किसी चीज़ में खुशबू है, नाक होगी हमारी सही तरह से कार्य कर रही होगी तो हम बता सकते हैं कि वो खुशबू आ रही है उसमें या बदबू आ रही है किसी चीज़ में। ठीक है। दूसरा यहाँ नाक का प्रयोग किया गया है कि आदमी अपने को नाक मतलब अपनी नाक, अपनी इज्जत, अपना रुतबा अपने को सबसे अधिक दिखाने के लिए उसके लिए भी यहाँ नाक का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम उदाहरण बात करें कि वह एक उदाहरण के से हम समझेंगे कि दूसरी तरह से नाक को किस तरह से प्रयोग किया गया है। जैसे मानिए अभी उदाहरण इसमें आपके चैप्टर में भी हैं कि किसी को देखकर मानिए उसने गाड़ी खरीदी है तो मेरी इज्जत डाउन ना हो जाए, इसलिए क्या करेंगे हम, चाहे किस्तों पर गाड़ी लें, उससे अच्छी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे कि मेरी इज्जत खराब ना हो जाए। तो उसका अर्थ क्या होता है? अपनी नाक में रहना। ठीक है, तो देखेंगे चैप्टर। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीवन मुहाल हो गया है। मुहाल मतलब कठिन हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, बर्बाद का अर्थ आप जानते होंगे, नष्ट हो जाना। ठीक है, अपनी नाक रखने के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या करते हैं लोग? मुकदमेबाजी में ही बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी, कर्ज आप समझ ही गए होंगे, कर्ज का अर्थ क्या होता है? उधार। उधार लेकर भी ब्याह शादी मतलब शादी भी, और भात छोचक आप जानते होंगे कि विवाह के अवसर पर मामा की ओर से जो कन्या होती है या लड़की होती है उसको दी जाने वाली भेंट। भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि जब खर्च करेंगे तो सामने वाला देखेगा, चर्चा करेगा कि इन्होंने तो इतना खर्च किया है, तो उससे क्या होगा? उसकी नाक ऊंची हो जाएगी, अर्थात उसे लग रहा है कि उसकी इज्जत और बढ़ेगी। तो वो क्या करते हैं? उस नाक ऊंची करने के लिए और खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। आपने देखा होगा जन्म पर तो होती है, लेकिन अब मृत्यु पर भी दावत होती है। और दावत भी कोई मामूली नहीं, अब तो स्टॉल भी लगने लग गए हैं मृत्यु की दावतों में, जिससे कि वो केवल अपने को शो ऑफ कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं सामने कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पड़ोसी के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चे को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। देखिए, मानिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी मानिए हैसियत नहीं है कि एक बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ा सके, लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी को देखा तो अपनी इज्जत रखने के लिए या अपनी नाक ऊंची करने के लिए उसने क्या किया? अपने बच्चे को भी कर्जा पानी लेके कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला दिया। खरीदने की औकात ना हो पर फिर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रीज या कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। उन्हें यह है कि हमारी नाक नीची ना हो जाए, हमारा जो स्टेटस है वो डाउन ना लगे, इसलिए वो सामने शो ऑफ करने के लिए, प्रदर्शित अपने को दिखाने के लिए क्या करते हैं? किस्तों पर ही ले लेते हैं।
लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए अपनी धाक जमाने का अर्थ होता है दबदबा बनाना, है ना, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना। तो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, अपनी नाक ऊंची रखते हैं। बस उन्हें जो भी करना है लेकिन अपनी नाक ऊंची रहनी चाहिए। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करते हैं, वरना पकड़ा जाएगा तो फिर किसी के सामने कैसे नाक बचाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि जो पुलिस वाले होते हैं हमारे वर्दीधारी, ठीक है, वर्दीधारी कोई हो, या आयकर अधिकारी, आयकर मतलब टैक्स का अधिकारी है कोई, ठीक है, तो उनके लिए क्या करते हैं, फूल वूल देते हैं उन्हें, देखा होगा आपने, बुके देते हैं, या हो सकता है उन्हें कुछ और भी गिफ्ट दे दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कभी पकड़े गए तो उनकी क्या होगी, इज्जत डाउन हो जाएगी। इसलिए अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें पहले से ही गिफ्ट और ये सब चीज़ देते रहते हैं कि कभी पकड़े जाएं या कोई बात हो जिससे कि हम छूट जाएं। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी, देखिए यहाँ पर एक मुहावरे, नाकों चने चबाना मतलब किसी को बहुत परेशान करना। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है, अर्थात इज्जत जाना, इज्जत यूं ही चली जाती है, उसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। समझ ही गए होंगे आप कि मानिए आपने कोई गलत कार्य कर दिया तो क्या होगा, उससे आपके जो फैमिली हैं उनका भी स्टेटस क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है, उनकी इज्जत भी खराब होगी। कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, जैसे लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, या लड़की लव मैरिज कर ले, या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम लग जाए, तो अपनी ही नहीं पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। समझ ही गए होंगे आप इसे अच्छे से। नाक कट जाने का मतलब यहाँ पे कि मानिए घर से कोई भाग जाता है, घर से कोई भाग जाता है, या फिर कोई घर का सदस्य लव मैरिज कर लेता है, तो लोग बाग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि इसका तो साथ ऐसे हो गया, तो उसमें क्या होता है, पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक का अर्थ है जो मन की बातों को जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उनके लिए यहाँ बात की गई है कि मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये फैक्ट है एक, क्या कि जब लोगों की खुद की नाक कट जाती है, जब खुद की इज्जत डाउन होती है, तो वो सामने वालों को भी डाउन देखना चाहता है, उसकी इज्जत भी ऐसे ही देखना चाहता है, उसको भी नकटा देखना चाहता है, ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, देखिए यहाँ पर फिर प्रयोग हुआ है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात अनजान से जान पहचान करना। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। की तरह जुखाम आकर पसर जाता है, जुखाम आकर पसर जाता, पसर का मतलब फैल जाता है। जुखाम कभी पूछ कर नहीं आता और वो अनजाने से आ जाता है, तो इसीलिए उस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुखाम आकर फैल जाता है और नाक में दम कर देता है, नाक को परेशान कर देता है। उस अवस्था में क्या होता है, जब जुकाम हो जाता है इंसान परेशान होता है। अब नाक कौन सी का प्रयोग कर रहा है, ये मानव वाली का, ठीक है, जो मानव के लगी हुई है, उसके मुख पर है, ठीक है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। आपने देखा हो कि नाक कब बुरी लगती है, कि मानिए कोई आप शुभ कार्य कर रहे हैं और किसी ने अचानक छींक मार दी हो। अनायास का मतलब यही होता है कि उसने आसानी से छींक मार दी है उस कार्य में। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, दोनों मित्री हैं। आप समझ ही गए होंगे छींक कहाँ से आती है, हमें नाक से निकलती है, ठीक है। तो नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि ये अकेले ही रहें, जहाँ भी हो नाक दिखे, बस कोई छींके ना इस कार्य में। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं, तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नसवार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। देखिए क्या वर्णन किया लेखक ने यहाँ, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
मानो उन्हें छींक आ जाती है तो वो बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, उन्हें गुस्सा सा आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद नाक में, आपने देखा होगा, कोई फुरैरी सी बना लेते हैं, जैसे हम कागज़ को लपेट लपेट के उसे फुरैरी बोलते हैं, ठीक है, फुरैरी बना लेना। या नस्वार, नस्वार होता है कि जो सूंघने के लिए एक प्रकार का तंबाकू होता है हमारा, जिससे सूंघने के लिए तंबाकू के पत्ते, ठीक है, सूंघा जाता है जैसे। तो मतलब कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ जानबूझकर ही छींकना चाहते हैं, ठीक है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वो क्या करता है, या कोई अपना काम करवाना है तो उसकी जितनी भी अपनी हेकड़ी होती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसे वह सब कुछ भूल जाता है। हेकड़ी मतलब अकड़ जो होती है उसके अंदर, वो सारी उसकी निकल जाती है, क्योंकि उसे अपना काम करवाना है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। वो क्या करता है, नाक रगड़ना मतलब विनती करता है। नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, गिड़गिड़ा कर विनती करना, ठीक है, विनती करता है। जबकि उसमें जितनी हेकड़ी थी, अकड़ थी, सब निकल गई है उसकी, क्योंकि उसे अपना काम करवाना है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पे, कि जिन लोगों में मानिए कोई बदला है या किसी से ईर्ष्या है, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर भाव हैं, मानो किसी से बदला लेना है, उसके अंदर एक बात है कि मुझे इससे बदला लेना है, तो वे भी किस मौके की तलाश में रहता है, कि कैसे भी करके उसकी नाक को रगड़वा दें, ठीक है, उससे विनती, वो विनती मांगने लग जाए उससे, ठीक है, वो उसकी भी यही इच्छा रहती है। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं। आप जानते हैं जब रोगे तो आंखों में क्या आएंगे, आंसू आएंगे, तो नाक भी उनका साथ निभाती है। फिर आपने देखा होगा जब कोई रोता है तो क्या होता है, नाक भी बहना शुरू कर देती है, ठीक है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ, कि देखिए आप रो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, रोते रहो, ठीक है, लेकिन जब उसी के साथ आपकी नाक भी बहने लग जाती है तो जो रोने का भी मज़ा है वो भी किरकिरा हो जाता है। उसका भी बताएंगे, आगे वर्णन किया है वो क्यों। करुण रस में बरबस विभत्स रस आ टपकता है, अर्थात बरबस का अर्थ होता है ज़बरदस्ती का। करुण रस क्या होता है हमारा, किसी मानी हम शोक के लिए इसको प्रकट किया जाता है, करुण रस, ठीक है, शोक मनाना, मानिए आप कोई शोक के लिए रो रहे हैं, कोई बात है ऐसी, ठीक है, उसमें विभत्स रस ज़बरदस्ती बन जाता है, मतलब कि घृणा आपको आ जाती है उस चीज़ से, ठीक है। अभी तो आप रो रहे थे सिंपल, लेकिन जब नाक बहने लग गई तो क्या हुआ, घृणा सी आने लग गई आपको, कहते हैं गंदी लगने वाली बात हो जाती है आपके मन में, ठीक है। तो उसी को कहा है कि वो उसमें बदल जाती है, विभत्स रस में करुण रस जो है बदल जाता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा, जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना हो। इन्होंने क्या कहा है कि एक स्त्री जो है, एक महिला जो है, लेडी जो है, वो क्या करती है, नाक को अपने पल्लू से तो पहुंच सकती है उसके पास, क्योंकि पल्लू है, लेकिन एक ऐसा मर्द, पैंटधारी मर्द के लिए कहा गया है, मतलब एक पुरुष, वो क्या करेगा जिसके पास रुमाल ही ना हो, वो बेचारा अपनी नाक कैसे पहुंचेगा। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। आपने सुना होगा, ये आपके घर में भी प्रयोग किया जाता है कि इसके तो गुस्सा हमेशा नाक पर रखा रहता है, ठीक है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं, नाक को फुला लेते हैं। नाक फुलाना मतलब क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता है, मतलब गुस्सा जब भी उनसे बात करो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। थोड़ा सा कुछ कह दो तुरंत क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। नाक में कितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। जितनी भी कमियां हो या बुराइयां हो नाक में, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, उसकी अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सकोड़े तो सकोड़ता रहे, ठीक है।
नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। वैसे कैसे? दोनों तरह से कह दी, एक तो चेहरे वाली होगी और दूसरा एक अपनी इज्जत वाली, ठीक है। दोनों तरह की नाक होना ज़रूरी है। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो, सारस आप जानते हैं एक पक्षी है, नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चिलगोजे आप जानते होंगे मेवा, चिलगोजे जैसी छोटी और चोथ जैसी चपटी हो। चोथ का क्या अर्थ है यहाँ पर? गाय भैंस का जो गोबर होता है उसके लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है चोथ, ठीक है। जैसी चपटी हो, चपटी मतलब उसकी तरह हो, जैसे आपने देखा होगा गोबर का जो कंडा होता है वो मतलब उपले जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अथवा पकौड़ी जैसी मोटी हो, पकौड़े जैसी मोटी हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। वो कह रहे हैं नाक का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद ना करेगा। उन्होंने क्या कहा है कि किसी के नाक नहीं होगी तो आप उसकी सूरत अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, बल्कि आप क्या होगा, डरोगे उससे, ठीक है। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि कोई मकान है जब तक उसमें छज्जा नहीं होगा, ठीक है, लॉबी, जो आपने देखा होगा छज्जा किसको बोलते हैं, जो मकान के बाहर का हिस्सा होता है जहाँ पर आप खड़े होकर बाहर भी झांक सकते हैं, जब तक वो नहीं होगा तो मकान का जो फ्रंट है वो अच्छा नहीं लगता। तो उसने तुलना की है मकान के फ्रंट से जो छज्जा है, ठीक है। इसी मतलब कि अगर नाक नहीं होगी तो मानव का जो मुंह है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा है। सोने में सुहागे का मतलब अच्छे में और अच्छा, एक तो अच्छा है ही और सुंदर नाक हो तो और भी अच्छी बात है। इसलिए कवियों ने नखशिख वर्णन के अंतर्गत, नखशिख वर्णन मतलब पैर के नाखून से सिर तक के सभी अंग के वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है, और केवल नाक का ही बहुत वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। आपने देखा होगा नाक में क्या क्या पहनते हैं, हीरे की नथ भी लगाते हैं, ठीक है, लौंग भी पहनते हैं, बुलाक होता है जो नाक, दोनों नाकों के बीच में पहना जाता है, नथी बोलते होती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन एक बुलाक अलग होता है जो बीच में पहना जाता है नाक में, ठीक है, आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। मध्यकालीन आप समझ ही गए होंगे, मध्य बीच का काल में जो काव्य में जो नायिका, जो सुंदर स्त्री हैं, उनकी नाक के लिए बहुत सी उपमाएं मतलब बहुत सी तुलना दी गई हैं, तुलना की गई हैं। नाक को चंपे की कली, चंपा एक पुष्प, उसकी कली तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इन सभी से बढ़कर उसकी उपमा की गई है, उसकी तुलना की गई है नाक की, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। बहुत से कवियों ने नाक की जो तुलना की है किससे की है, तोते की चोंच से की है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब सा भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नज़र आएगी। किसी की तोते जैसी नाक है, ठीक है। अब हम मन में यही भाव रहता है हमारे कि अब ऐसी नाक किसी में चार चांद लगा रही होगी या फिर दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी। उल्टे हुक का मतलब क्या है, उल्टी कील सी, कील के समान एक कील जो होती है, ठीक है, उसके समान नज़र आएगी। इस बात में अभी वह प्रश्न कर रहा है कि पता नहीं कैसी लगे। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा गया है। उपन्यास होते हैं जिसका वर्णन मैंने मिसकंसेप्शन में भी किया है। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, ठीक है। कहानी छोटी होती हैं, उपन्यास बड़े होते हैं। उसमें सुंदर नाक को क्या कहा गया है, सुतवा नाक। सुतवा नाक मतलब लंबी पतली नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। ऊंची और किसी की दीर्घ,
ठीक है, लंबी नाक है, ऊंची नाक है, उसकी तुलना किससे की जाती है? कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। छोटी है किसी की नाक, कोमल है, उसको किसकी तुलना किससे की गई है? उसकी भेड़ की सी नाक से। ठीक है, आगे। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान जो होता है किसका होता है? नाक का। आप जब लेट जाते हैं सीधे बिल्कुल बिस्तर पर, तो आप क्या देखेंगे? सबसे ऊंचा कौन है? नाक है। ठीक है, अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। आपने देखा आँख आ जाती है, जब कोई देखा होगा आँख में चिपचिपाहट हो जाती है जिससे बोलते हैं हम आँख आ गई है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हम काला चश्मा लगा लेते हैं जिससे कि किसी और में ये ना पहुँचे, इस तरह की बीमारी। ठीक है, कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। अगर क्या होता है कि आपका कान में कोई परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? कंटोपा, कान पर ढकने वाली एक टोपी आती है, ठीक है, उसको पहन लेते हैं जिससे कि वो दिखे ना किसी को। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट। क्या कह रहे हैं लेकर कि अगर आपकी नाक कट गई तो क्या होगा? चेहरा एकदम सपाट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट मतलब। ठीक है, जैसे रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट, अथवा चक्की का सा पाट। चक्की के पाट देखें आपने जिसमें आटा पिसता है, सॉरी गेहूँ पिसते हैं, आटा निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल कैसे होते हैं वो? आपस में मतलब सपाट होते हैं। तो इस तरह की आपका जो चेहरा है ऐसा लगेगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, अब नक्कू शाह मतलब अपने को बहुत बड़ा कहने वाले, जो अपने को बादशाह मानने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है? बहुत पैसे खर्च होते हैं। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं, देखिए नाक पर मक्खी बैठने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अत्यंत सावधान रहना। कुछ लोग इतने सावधान रहते हैं, मतलब बहुत सावधान रहते हैं, वो किसी भी तरह की कोई परेशानी आती पहले से ही वो सतर्क रहते हैं, उन्हें वो तो उसके लिए प्रयोग किया गया नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। ठीक है, कुंभकर्ण आप जानते ही हैं। ठीक है, कुंभकर्ण कौन था? जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। ठीक है, तो उसी की भांति सोते रहते हैं। कितना भी आप कुछ कर लो वो तो सोते रहेंगे, आप शोर करो, गाने बजाओ, कुछ भी करो, तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती रहती है। वो क्या नक्कारे सी बजती रहती का मतलब खर्राटे लेते रहते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर रहते हैं। यहाँ देखिए अब दूसरी तरह की नाक का प्रयोग किया गया है कि किसी आदमी के नाक के नीचे मतलब उसको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वे बेखबर है। मतलब उसके सामने ही सारी घटना हो रही है लेकिन वो फिर भी अनजान है, उसे पता नहीं है हो क्या रहा है। तो उसके लिए प्रयोग किया है नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता, दीन दुनिया से बेखबर रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। हमारे उसमें ऐसे लोगों को की भी कमी नहीं है जो दूसरों को नाक नचाते हैं। ठीक है, नाक नचाना मतलब परेशान करते रहना। ठीक है, मुहावरा है नाक नचाना, परेशान करना। किसी भी नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि किसी और पर टाल देते हैं बातों को, ठीक है, और उसमें या किसी को खुद परेशान करते हैं तो उसको भी उसमें क्या समझते हैं? अपनी शान समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। कुछ लोग कैसे? नाकदार होते नहीं हैं फिर भी वे नाकदार बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में भी भलाई है। नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे नाक है शरीर में है
उसकी बात आ गई अब यहाँ पे। तो दोनों तरह की नाक की आपको याद रखना है, दोनों तरह की बातों का इस पाठ में वर्णन है कि नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता, हमें पता ही नहीं होता खुशबू कैसे बदबू कौन, ठीक है, जब कुछ हम नाक ही नहीं है हमारी। नाक के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि सब बेमानी हो जाती। मतलब नाक नहीं होती तो क्या होता, चंदन की खुशबू, कपूर है या इत्र फुलेल आदि। इत्र फुलेल मतलब इत्र आप जानते होंगे एक खुशबूदार पदार्थ होता है, ठीक है। इत्र फुलेल, फुलेल क्या होता है, सुगंधित तेल होता है, सब बेमानी हो जाते। बेमानी मतलब हमें इनका कुछ पता ही नहीं होता, हो सकता है कोई हमें कैसे भी फिर उल्लू बना सकता था। असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती, असली हींग हम कैसे पता करते हैं, सूंघते हैं, देसी घी की भी सूंघ कर पहचान करते हैं, ठीक है। तो अगर नाक ही नहीं होती तो हम इनकी पहचान भी नहीं कर पाते। आँख हमेशा से लड़ती आई है, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। आँख लड़ाना, ठीक है, आप जानते ही होंगे आँख लड़ाना, लड़ाना, लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आँख किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाए, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें, यह कहाँ तक ठीक है। जो हमारी आँखें हैं, दो आँख में दी हैं, अगर ये किसी और से लड़ जाती हैं, मानिए किसी को आप बात कर रहे हैं और आपकी बात से आपकी आंखों में आंखें डालकर वो देख रहा है और इम्प्रेस हो जाता है आपसे, तो क्या होता है, वो आपका दोस्त बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये जो हमारी दोनों आंखें हैं, अगर ये आपस में लड़ने लग जाएं तो क्या होगा, ये कोई बात ठीक है, लेखक ने ऐसा पूछा है कि अगर वे आपस में ही लड़ बैठे तो यहाँ कहाँ तक ठीक है ये बात, यह बात कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। आपने देखा है कि दोनों आँखों के बीच में क्या होती है, हमारी नाक होती है, जो इन्हें आपस में लड़ने से रोकती है। अन्यथा आदमी उनसे, उनके परस्पर लड़ने से आँखों से ही हाथ धो बैठता। अगर वो आपस में लड़ती रहती, नाक नहीं होता, तो क्या होता, आँखें भी चली जाती। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है, कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है, और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का हो, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का हो, अगर नाक ना होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता। देखिए अब यहाँ चश्मे की महत्वता तो बताई, लेकिन वो भी किस पर डिपेंड है, नाक पर, क्योंकि नाक, आपने देखा चश्मा किस पर आकर रुकता है, नाक पर आकर रुकता है। जब नाक नहीं होती तो कोई चश्मा नहीं पहनता, और जब चश्मा नहीं पहनता तो वो धूप से भी नहीं बचता, किसी को उसे देखना है वो चीज़ से भी नहीं होता। बहुत सारी हैं, किसी की आँखें में मानिए कोई, उसकी आई साइड वीक है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, वो चश्मा लगाता है। लेकिन अगर ऐसा हो, नाक नहीं होती उसकी, क्या होता, वो चश्मा भी नहीं पहन सकता था। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती, उन सभी का सामना उसको करना पड़ता। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है, ठीक है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। आपको पता है सीता का हरण क्यों हुआ था, आपने अभी रामायण चल रही है शायद देखा भी होगा कि जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक काट दी थी, तो जिसके वजह से सीता का हरण रावण ने किया और पूरी रामायण की रचना हुई, ठीक है, केवल नाक के पीछे। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। देखिए वहाँ नाक काटी थी, और यहाँ देखिए दूसरी नाक का प्रयोग किया गया है कि महाभारत की आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। आपको पता है महाभारत क्यों इतनी हुई, क्यों लिखी गई, मतलब महाभारत कहाँ से आई, आपको पता है कि द्रौपदी का आपको कैरेक्टर अच्छे से पता होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट, कटलेट आप जानती हो एक डिश, व्यंजन पदार्थ, ठीक है, एक व्यंजन जिसको हम खाते हैं, कटलेट, तो कटलेट की तरह ही हमारे मुख पर रहती है। पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग खा सकते हैं, खोपड़ी चाट सकते हैं। आपने इन वाक्यों को सुना ही होगा, मेरा सिर खा गया, दिमाग खा गया, मेरी खोपड़ी चाट ली। लेकिन कभी ये सुना है कि नाक चाट ली, नाक खा गया, ठीक है, इस तरह की बात आप नहीं सुनते। तो उसी को लिखा है लेखक ने कि पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यह मुँह की खानी, यहाँ मुँह की खानी पड़ती है, ठीक है। अच्छे अच्छे जो चटोरे हैं, मतलब यहाँ वर्णन किया है नाक का कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी इस तरह का वाक्य नहीं है कि उसको चाटा जा सके, खाया जा सके, ठीक है।
नाक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है। उच्छ्वास और निश्वास मतलब का क्या अर्थ हुआ? ऊपर की ओर खींची हुई सांस, आपने देखा होगा सांस को ऊपर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। निश्वास मतलब बाहर निकालना, उच्छ्वास मतलब खींचना। तो यह कार्य तो हम मुंह से भी कर सकते हैं, पर प्राणों का जो आधार है वो श्वास है, ठीक है, सांस है हमारी। और श्वास लेने का साधन क्या है? नाक ही है। क्यों है? मुख से शुद्ध हवा आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नाक में क्या होता है? बाल होते हैं हमारे, जिससे क्या होती है? वायु छन के अंदर जाती है, ठीक है। वही अभी आगे पढ़ेंगे हम। लास्ट लाइन क्या है? नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। नकियाना लगना मतलब नाक से बोलना। आपने सुना होगा कि नाक के सुर में बोल रहा है, ठीक है। जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो नाक के सुर में बोलने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। आप जानते ही हैं ये सब बातें। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ का काम करते हैं, मतलब वायु को शुद्ध करके अंदर। छन्ने और झाड़ का मतलब उसे छान के शुद्ध करके अंदर भेजते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। अपने बॉस, जो आपकी कोई कंपनी है या आप किसी स्कूल में हैं, तो अपने बॉस के नाक के बाल बन जाना। नाक के बाल बन जाना मतलब उसके समीप आने के लिए उसके मतलब पालतू बन जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार सिगट्टा दिखाने, आँख दिखाने, सिगट्टा दिखाना मतलब मना कर देना, आँख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना, ये सब मुहावरे हैं आदि प्रचलित हैं। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। देखा है आपने? आँख दिखा रहा है, दांत दिखा दिए, इस तरह सिगट्टा दिखाना, ठीक है। सिगट्टा दिखाना मना कर देना, ठीक है। तो इस तरह की आँख दिखाना क्रोध करना, जानते हैं आप। दांत दिखाना दीनता प्रकट करना, पीठ दिखाना हार मानना, ठीक है। तो इस तरह के मुहावरे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं मिलेगा। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना भी नक्कू क्यों ना हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। अर्थात कोई कितना बड़ा भी अपने को कितना बड़ा समझता हो, नक्कू का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझने वाला, अपने को वह कितना भी बड़ा समझता हो, लेकिन उसे फिर भी अगर नाक में कोई परेशानी हो जाती है तो वो कहाँ भागता है? डॉक्टर के पास, ठीक है। पाठ आप समझ ही गए होंगे, दोनों तरह की नाक का वर्णन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर की PDF आपके ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी। इस वीडियो को आप एल्पाइन स्कूल, जो स्कूल का ऐप है, उसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।